मुझे आपसे सच बताना है। बेटा क्या हुआ है? जो कुछ भी है मुझे बता, आखिर क्या हुआ है? मैं तुझे देख रही हूँ, तू बहुत दिनों से परेशान नजर आ रही है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बोल तो क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? बोल ना, मेरा मन बैठा जा रहा है बेटा। मम्मी मुझे डर है, जो सच मैं आपको बताऊंगी कहीं ऐसा ना हो आपकी तबीयत न बिगड़ जाए। बेटा क्या हुआ है, बोल तो जरा। अच्छा चल, तू कुछ नहीं बताएगी, मैं तुझे बताती हूँ। मैं सोच रही थी बेटा, अब तो मैं तंदुरुस्त हो चुकी हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं तेरी शादी करा दूँ बड़ी ही धूमधाम से। अरे बेटा, जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता, कब चली जाए। बेटा कुछ तो बोल, क्या हुआ है? माँ मैं पहले ही शादी कर चुकी हूँ। शादी? कौन, कब, कैसे? रोहित से। माँ मैंने पहले ही आपको नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि आपकी सेहत पहले ठीक हो, और अब सच आपके सामने है। अमृत तुमने सच बोल दिया। मुझे सिर्फ इतना समझ आया है कि तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। अमृत, सासू माँ मुझे माफ कर दो, मैं चुप नहीं रह सकता, पर सच कह रहा हूँ, मैं हमेशा अमृत के साथ हूँ। अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है, आखिर ये 6 लाख रुपए कहाँ से आए और मैं इतनी अच्छी सेहतमंद कैसे हो गई। हाँ बोल अमृत, ये सारा पैसा कहाँ से आया था? माँ मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रही थी कि ये पैसों के बदले मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बेटा मैंने तुझे ऐसे ही संस्कार तो नहीं दिए, मेरे संस्कारों में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मुझसे पूछने भी गवारा नहीं समझा? मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपको बताना चाहती थी पर मैं आपको कैसे बताती जब मुझे ही मालूम नहीं था। तो पागल हो गई है क्या अमृत? हाँ तेरी शादी तुझे ही नहीं मालूम? अरे जा जा, मुझे पागल बना रही है अपनी माँ को, जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सुनना सिखाया, और तू मुझे ही पागल बना रही है। नहीं माँ, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। ये शादी का तो मुझे भी नहीं मालूम कब हुई है। सॉरी आंटी जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही अमृत से जबरदस्ती शादी की है, यहाँ तक कि अमृत को तो मालूम भी नहीं है कि हमारी शादी कब हुई है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हाँ मुझे पागल बना रहे हो। तुमने क्या सोचा मुझ पर बुढ़ापा आ गया है, मुझे पागल बना दोगे? तू बोल अमृत, तू तो मेरा खून है ना, तू ऐसा कैसे कर सकती है? अरे मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला, मैंने सोचा मेरे और कोई तो बच्चा है नहीं, क्यों ना मैं अमृत को ही अपने बेटे का प्यार दूं, पर तूने तो सब कुछ खत्म कर दिया, तूने तो मेरा विश्वास भी खत्म कर दिया। अब मैं तुझ पर किस इरादे से विश्वास करूं? अरे दफा हो जा मेरी नजरों के आगे से, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी जिसने मेरे मुंह पर कालिक मड़ी हो। मम्मी मत बोल मुझे इस गंदी जबान से मम्मी, नहीं चाहिए मुझे तू। और हाँ आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे पास मत आना। माँ अगर आप मुझे मारना चाहती हो मार लो, पर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। तूने मुझे कौन सा जिंदा छोड़ा है, तूने मुझे भी तो जीते जी मौत दी है ना, तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ? निकल जाओ मेरे घर से, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बेटी दामाद। माँ माँ प्लीज आ जाओ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अमृत इतना मत रो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब तो तुम्हें चैन फैल गई होगी ना? हाँ तुम्हें सुकून मिल गया होगा मेरा घर तोड़कर, मेरी माँ को मुझसे अलग करके। हाँ मैंने आज तक आप जैसा इंसान कभी नहीं देखा, चले जाओ यहाँ से। अमृत ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा? हाँ मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें ये रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे दोबारा शक्ल मत दिखाना। तुम आखिर जाओगी कहाँ? क्योंकि तुम्हारी माँ तो तुमसे नाराज हो चुकी है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भी मेरे साथ चलने का। अगर तुम में इतनी हिम्मत है ना तो मुझे अपने साथ लेकर जाकर दिखाओ। अमृत इतना बड़ा चैलेंज मत करो, देख लेना तुम हार ही जाओगी। मैं नहीं हारूंगी और तलाक के पेपर्स पर साइन कर कर कोर्ट से तलाक ले लूंगी। तुम्हें चलना तो पड़ेगा मेरे साथ, चाहे तो कुछ हो जाए, पर मुझे सबसे पहले अपनी माँ को सच बताना होगा। पर कहीं ऐसा ना हो मम्मी गुस्सा हो जाएं, पर मैं उन्हें कैसे मनाऊंगा? अब जो होगा देखा जाएगा, मैं मम्मी से जाकर बोल दूंगा साफ साफ,
फिर देखता हूँ आखिर क्या रिएक्शन होता है। जो होगा झेल लूंगा। फिर देखता हूँ अमृत को तो मैं फिर मैं क्या करूं? मेरी बेटी मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकती है? मैंने तो उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था। उसने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। मैं क्या करूं? मैं अकेले कैसे रहूंगी अब उसके बिना? लगता है आंटी जी को भी मालूम पड़ गया है कि अमृत की शादी रोहित ने धोखे से की है। वो भी बेहोश कर उससे जबरदस्ती साइन लिए हैं और पेपर्स पर साइन कराने के बाद सरकारी मान्यता ले ली है। मैं इस रोहित को तो छोड़ूंगी नहीं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मैं आंटी को कैसे समझाऊं? ये तो मुझ पर बहुत ज्यादा गरजेंगी, बहुत गुस्सा करेंगी। शायद मुझे हिम्मत रखनी होगी इनका गुस्सा झेलने के लिए। और मैं कर भी कह सकती हूँ, एक माँ का दुख बहुत बड़ा होता है और उनकी तो एक ही बेटी है, ना ही कोई बेटा। मैंने सब लोगों पर भरोसा किया, सारे लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं हूँ। अमृत की फ्रेंड काव्या ने भी मुझे धोखा दिया है। उसे तो मुझे बताना चाहिए था ना, क्योंकि मैं अमृत की माँ हूँ। एक माँ को अपनी बेटी के बारे में नहीं पता। उसकी बेटी किन किन मुसीबतों से गुजर रही थी मेरे इलाज के लिए, और मुझे पता ही नहीं। आंटी जी, काव्या तू यहाँ क्यों आई है? अब क्या बचा है मेरे घर में? मेरा घर खाली हो चुका है, तू यहाँ से चली जा। आंटी जी, मैं एक बात आपको साफ साफ बता देती हूँ। जैसे मालूम आपको कुछ नहीं था, वैसे ही मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। ये समझ लीजिए, जैसे आपको अचानक मालूम पड़ा है, मुझे भी ऐसे ही शॉक्ड लगा था। मुझे भी किसी ने बताया नहीं है, मुझे खुद मालूम पड़ा है। और आंटी जी एक बात और, इसमें अमृत की कोई भी गलती नहीं है। अमृत तो बस ऐसे ही लोन कराने के लिए गई थी। ये सुझाव भी तूने ही दिया था ना तो तू ये बातें बताती लोन की, और ना मेरी बेटी ऐसे फंसती। तुझे मालूम है वो लड़का? आंटी मैं सब जानती हूँ, वो बहुत अच्छा है। आप यकीन मानिए, अमृत बहुत ज्यादा खुश रहेगी। मुझे यकीन नहीं है। मुझे दुनिया वालों पर भरोसा नहीं करना। सारे लोग धोखेबाज होते हैं। तुमने मेरी देवरानी जिठानी को तो देखा ना, वो कैसे लंदन में रहती है। आज तक उन्होंने मुझे देखा भी नहीं कि मैं बिना पति के कैसे अपनी जवान बच्ची को लेकर रह रही हूँ। आंटी जी आप ये बात तो बिल्कुल सच कह रही हैं। ये दुनिया शायद भरोसे के लायक नहीं है। जिस पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं, वही हमें धोखा दे देता है। जैसे तू काव्या, मैंने तुझे अपनी बेटी की फ्रेंड माना था। मैं सोचती थी तू बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। तू हर बात मुझसे शेयर करती थी ना, तो फिर तुझे ये जब मालूम पड़ा तभी बता देती ना। इतना लेट मालूम पड़ रहा है मुझे। आंटी जी मुझे भी जब ही मालूम पड़ा था, जब अमृत वहाँ बेहोश पड़ी थी। मैं उसे देखने के लिए गई थी और आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। बस जब मैंने जाकर देखा तो उसकी शादी हो चुकी थी। काश अगर मेरी बस में होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देती। पर आंटी जी आपको एक बात मालूम नहीं है, रोहित भी बुरा लड़का नहीं है। वो भी बेचारा मुसीबत में है। उसने तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया है, तो तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए। मेरी बात को इग्नोर मत करना आंटी जी, आपको उसका साथ देना होगा। जब वो आपके साथ मुसीबत में खड़ा था, उसने 6 लाख रुपए आपके ऑपरेशन के लिए दिए हैं, तो फिर आप उसका साथ क्यों नहीं दे सकती? अरे ये समझ लीजिए, उसने तुम्हारी दूसरी जिंदगी दी है, तो क्या तुम दूसरी जिंदगी देने वाले को माफ नहीं करोगी? बोलो आंटी जी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती, और हाँ, अगर उसने 6 लाख देकर ये सब कुछ किया है तो शायद उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। वरना आज के जमाने में लोग शादी करते वक्त कितनी मांग करते हैं, और उसने तो उल्टा हमें दिया है। आंटी जी आप मुझसे बड़ी हैं और मुझसे ज्यादा समझदार। देखिए ना आप ही, आजकल लोग शादी करने के लिए कितनी मांग करते हैं कि हमें 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, मंगनी 15 लाख की चाहिए। और रोहित को देख लो, उसने ना ही तो कोई मांग की, उल्टा तुम्हें जिंदगी दी है आंटी, दूसरी जिंदगी, जिसके जरिए तुम अपनी बेटी के साथ अब रह सकती हो चैन से। वरना हमेशा कभी कभी आपकी तबीयत खराब होती थी तो मैं भी सोचती थी कहीं ऐसा ना हो मेरी अम्मू अकेली न रह जाए। बेटा सोचने की तो बात है, उसने जब हमारी मदद की है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अब जो अमित के साथ करने के लिए जा रही हूँ ना, तो समझ लेना कि ये सब उसी की भलाई के लिए है। आंटी जी आप क्या करने वाले हो? उसने मेरी फिक्र की कि कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ की तबीयत बिगड़ ना जाए, इसलिए वो 1 महीने तक घुटती रही।
मन ही मन मैं सोचती थी आखिर मेरी बच्ची को क्या हुआ है। अब तो मैं तंदुरुस्त हो गई हूँ, फिर भी मेरी बच्ची हमेशा उदास ही रहती थी, लेकिन मैं इस बात का पता नहीं लगा पाई। पर अब बहुत हुआ। अब जैसे अमृत ने हमारे साथ खेल खेला है, हम उसके साथ खेलेंगे और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आंटी जी, आप मेरी माँ जैसी हो, आप जो कहोगे ना मैं मानूंगी। पर एक बात ध्यान रखना, आप अमृत के और रोहित के रिश्ते की तोड़ने की बात बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकती। मुझे पागल समझा है क्या? पर अब जो मैं अमृत के साथ करने के लिए जा रही हूँ, ये समझ लेना कि मैं पागल हो चुकी हूँ। अब मेरी बात को गौर से सुन। अब मैं उसके सामने ऐसे बिहेव करूंगी जैसे कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखनी। तभी तो बेटा वो रोहित के घर जा पाएगी, वरना वो यहीं रहेगी। और मैं नहीं चाहती अब मैं कि मेरी बच्ची अब हमेशा दुखी रहे। अरे मैं चाहती हूँ कि अब वो अपनी ससुराल चली जाए। अब शादी मैंने माना कैसे भी हालात में हुई है, पर वो है तो रोहित की पत्नी। तो बेटा मैं चाहती हूँ कि अम्मू चाहे दुख होकर ही अपने पति के साथ जाए, पर इस घर से चली जाए। उसे इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा दुख के अलावा। आंटी जी, आपने ये फैसला बिल्कुल सही किया है। आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी बेटी को जन्नत में भेज रही हैं, क्योंकि जो रोहित की बहन है ना, वो भी अमृत से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसी ने उसका साथ दिया है, यानी मेरा साथ दिया है। उसी ने मुझे सब सच बताया था। मैं गुस्से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पर उसने मुझे बताया कि तुम्हें ये गुस्से कंट्रोल करना होगा। पर एक बात मुझे खाई जा रही है, अभी रोहित की मम्मी को ये मालूम ही नहीं है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। पर बेटा ये तो बहुत ही दुख की बात है। आखिर क्या होगा मेरी अम्मू के साथ? अगर वो ऐसे जाएगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या उसकी माँ? आंटी जी, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि खतरनाक है या नहीं। कहीं ऐसे ना हो मेरी बच्ची वहाँ घुट घुट कर जिए। अरे आंटी जी, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। उसे थोड़ा सा एनर्जी लगानी होगी अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। हाँ, इतनी हिम्मत तो दी है मैंने अपनी बच्ची को कि वो थोड़े दुख दर्द सह सके। तो बस आंटी जी, अब आप चिंता मत कीजिए, अम्मू सब संभाल लेगी। बस हमें उसे रोहित के साथ भेजना है। अब मैं उसके साथ जो सुलूक करने के लिए जा रही हूँ, शायद कोई ही माँ अपनी बच्ची के साथ करती होगी। आंटी जी जरा ध्यान से, कहीं ऐसा न हो अम्मू बहुत परेशान हो जाए और उसका दिल टूट जाए। अगर बेटा मैं उसके साथ अपना धागा नहीं तोड़ूंगी तो वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी। मुझे और उसके बीच धागे में गांठ बांधनी ही पड़ेगी। चलो, अब मेरी अम्मू की जिंदगी सुधर जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस लड़के के साथ तूने चुपके से शादी की थी ना, उस लड़के के साथ ही निकल जा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तूने क्या सोचा मेरी नाक कटाकर मेरे घर में चैन से जिएगी? नहीं चाहिए मुझे तेरी जैसी औलाद। माँ, आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही? मैंने बोला ना कि इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम था। आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरे लिए आपके अलावा कोई भी नहीं है। वाह वाह, अब भी कितने सुकून से चैन से झूठ बोल रही है। तेरे अलावा कोई नहीं है माँ। अरे वो है ना रोहित। काव्या, तू ही कुछ बोल, तू क्यों खड़ी है ऐसे? हाँ हाँ, आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, तूने मुझे कौन सा बताया था ये कदम उठाने के लिए? अरे अगर तूने मुझसे पूछा होता तो मैं तेरे साथ देती। क्या तू भी माँ के साथ मिल गई है? तू भी यही चाहती है कि मैं भी तेरी लाइफ से चली जाऊं? अरे नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसी फ्रेंड। हाँ, हमारा तो नाम ही बदनाम कर रख दिया है। पता नहीं कब से बात करती थी मेरे दोस्त से। बस काव्या बस, मैंने तो उसे पहली बार देखा था जब तू मुझे उसके घर पर लेकर गई थी पैसे लेने के लिए। अब तू बोल रही है छी छी। मुझे तेरी बातों पर तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी फ्रेंड ऐसा बोल सकती है, वो भी मेरे बारे में। अरे मैं तो तुझ पर आंख बंद कर भरोसा करती थी। रोहित ने तेरी माँ की जान बचाई है, अब तुझे उसकी लाइफ को सुधारना ही होगा। मुझे नहीं मालूम कि वो किस मुसीबत में है। तुझे तो सब कुछ मालूम है। जो भी हुआ बेहोशी में हुआ। मेरा अंगूठा जबरदस्ती लिया गया है शादी के कागज पर तू मेरा साथ देने के बजाय माँ का साथ दे रही है। अरे तुझे तो माँ को समझाना चाहिए था कि हमारी अमृत ऐसी नहीं है, और तू तो मुझे उल्टा घर से निकालने की कोशिश में लगी है। माँ, मेरी बातों पर यकीन करो, मुझे घर से मत निकालो। मैं सब कुछ सही कर दूंगी। मैं तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं इस रिश्ते से मुक्त होना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। देख,
मैंने रोहित को कॉल कर दी है, वो पहुंचता ही होगा। तुझे उसके साथ जाना है, जाना है, जाना है। माँ, मुझे अब भी आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे इस घर में कुछ सुकून नहीं मिलेगा। तेरी माँ ने बहुत दुख दर्द उठा लिए, लेकिन तू मत उठा मेरी फ्रेंड, तुझे उस घर में बहुत सुकून मिलेगा। पापा, आप गए तो मुझे क्यों छोड़ गए इस दुनिया में? मुझे अपने साथ ले चलते। मुझे नहीं चाहिए कोई, नहीं चाहिए कोई। पापा, मुझे अपने पास बुला लो। आंटी जी, तू अगर चाहता है कि तेरी पत्नी जान से ना जाए तो इसे अभी के अभी यहाँ से ले जा, वरना मैं इसका चाकू से गला काट दूंगी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे मजबूर मत करो ऐसा कुछ करने पर। आंटी जी शांत हो जाइए, मैं इसको यहाँ से लेकर ही जा रहा हूँ। चलो अमृत, मुझे यकीन था तुम मौके का फायदा उठाने के लिए जरूर आओगे। कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ से तो ले जाओगे, पर मुझे अपने घर में अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकते। तुम देख लेना, तुम्हारे पूरे घर में आग लगा दूंगी मैं जाने के बाद। अच्छा तो देखते हैं, हमारे घर में आग लगाती हो ये फूल छिड़कती हो। मम्मी, आज तो मैं जा रही हूँ, देख लेना एक दिन मैं वापस आऊंगी और पूरे सबूतों के साथ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। अरे जा जा, तेरी जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं, सबूत इकट्ठे कर कर लाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तू वापस लौटने वाली है। माँ, मैं इस घर में वापस जरूर आऊंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। क्या कापिया, मैंने ये सही किया? आंटी जी, आपने बिल्कुल सही किया है, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देख लेना एक दिन आपकी बच्ची उस घर को अपना मान ही लेगी। यही तो मैंने सोचकर प्लान बनाया था, ताकि मेरी बच्ची वहाँ अच्छे से शिफ्ट हो जाए, ताकि मुझे मौत आए तो मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूं। आंटी जी आप चिंता मत करिए, मैं रोहित से कांटेक्ट में रहूंगी और अमृत को पूछ लिया करूंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे मैं अमृत को भी कॉल पर बात कर लिया करूंगी। ठीक है बेटा, जब तू अमृत से बात किया करे ना तो मेरे पास आ जाया करना और स्पीकर पर फोन रखना, ताकि मैं उसकी आवाज सुन सकूं। ठीक है आंटी जी। मुझे माँ की बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही है, पर क्या? देखो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मैं अपनी शर्त जीत गया। हाँ, शायद तुमने सही बोला, गरीब लोग शर्त हार ही जाते हैं, अमीर लोग हमेशा जीतते हैं। देखो, मेरी बातों पर यकीन करो, मेरी भी कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने तुम्हारा साथ दिया, क्या तुम मेरे लिए इतना एहसान भी नहीं कर सकती? मैं तुम्हारा साथ दे देती अगर तुम मेरे साथ धोखा नहीं करते तो, पर तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखे से शादी की है। मैं इस शादी को तो मानती नहीं हूँ, बस इंसानियत के नाते तुम्हारा साथ दूंगी, और जब तुम्हारा काम बन जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी अपनी माँ के पास। मेरी माँ ने आज जो मेरे साथ सुलूक किया है ना, मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। यार, मैंने इसे तो मना लिया, पर मम्मी को कैसे मनाऊंगा? मम्मी का क्या रिएक्शन होगा जब मैं इसे उनके सामने लेकर जाऊंगा? अब मुझे नहीं मालूम कि अमृत के साथ क्या होगा या फिर मेरे साथ। मुझे तो कुछ अंदाजा ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मम्मी, काजल, अरे कहाँ हो आप लोग? काजल, भैया ये अमृत और आपके साथ? हाँ काजल, अमृत है ये, और ये अब यहीं रहेगी। पर भैया आपने ये सही नहीं किया, मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। मैंने उनसे थोड़ी सी बात की थी, उन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया था, फिर मैं उन्हें सच बता ही नहीं पाई और आप बिना बताए इसे डायरेक्ट ले आए। शायद सुनामी आ जाएगी अब घर में। आपको मम्मी का गुस्सा क्यों नहीं याद रहता? आपको पता नहीं है इस घर में मम्मी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। काजल, तू परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा भाई है ना, सब संभाल लेगा। अरे काजल, कौन आया है? भैया, मुझे डर इस बात से नहीं लग रहा कि आप इसे यहाँ क्यों ले आए। लाने की तो कोई बात नहीं है, पर मम्मी अमित के साथ क्या क्या सुलूक करेंगी इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और ना ही आपको मालूम नहीं है, जब मम्मी को मालूम पड़ेगा कि आपने इससे शादी कर ली है तो वो इसे तो घर की नौकरानी ही बना देंगी। और तो और गरीब लड़की पर इतना जुल्म मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा भैया। और तो और इस बेचारी को इतना बड़ा आपने धोखा दिया है
ऊपर से मम्मी इसको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। आपको तो अंदाजा भी नहीं है अमृत पर क्या बीतेगी। ये सब कुछ हमारी वजह से होने वाला है उसके साथ। आप इसका हिसाब कैसे दोगे उसे? काजल, मैं जानता हूँ जो अमृत के साथ होने वाला है वो उसके साथ नहीं होना चाहिए था, पर देख लेना मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। भैया, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अमृत जैसी लड़की से शादी की है। कितनी ज्यादा ईमानदार और सुशील है ये, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। देख लेना एक दिन इस सबका दिल जीत लेगी। और भैया, उससे पहले इसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अमृत का साथ मैं हमेशा दूंगा। अगर उस पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं उस मुसीबत को भी अपने ऊपर ले लूंगा, देख लेना। पर काजल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे यकीन है मम्मी अपनी फ्रेंड की लड़की से आपकी शादी कराना चाहती थी, जबकि वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और घमंडी लड़की है। मुझे अंदाजा है आप ऐसी लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, इसीलिए आपने ये कदम उठाया। जब तुझे सब कुछ मालूम ही है तो क्यों मुझे बार बार टॉर्चर करती है? अरे काजल बेटा, बता कौन आया है? मम्मी, वो भैया के साथ कोई आया है। चलो मैं भी चलकर देखती हूँ आखिर कौन आया है। मम्मी, आप आ गए बेटा? इतने समय से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। ये कौन है बेटा? मम्मी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले बैठ जाइए। नहीं रोहित, पहले मुझे बताओ ये लड़की मेरे घर में कैसे आई? मम्मी, ये अमृत है, मैं इससे शादी कर चुका हूँ। क्या क्या कहा तुमने? शादी? मुझसे पूछे बिना मेरे जीते जी तुमने ये फैसला कर लिया? माँ, मैं जानता हूँ आप नाराज होंगी, पर मैं उसे अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी और मेरी इज्जत, किससे शादी कर ली तुमने? न उसकी माँ बाप मिले, न खानदान देखा। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे पता था सब गुस्सा करेंगे, पर मैं बस रोहित के साथ आई हूँ। मुझे कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई सहारा। बस ये सब नाटक मेरे घर में नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई लड़की मेरे घर में कदम रखे जिसे मैंने अपना माना ही ना हो। माँ, ये लड़की ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। अमृत ने हर दुख में मेरा साथ दिया है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से है। जिंदा? क्या मतलब? माँ, जब मैं एक्सीडेंट में हॉस्पिटल में था सब मुझे छोड़ गए थे। बस अमृत थी जो दिन रात मेरे पास रही, बिना किसी उम्मीद के। उसने मेरी जिंदगी बचाई और मैंने उसे अपना लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी, सिर्फ इतना आप मुझे अपनी बेटी की तरह देखें। मैं आपका दिल जीतने आई हूँ, आपका घर तोड़ने नहीं। माँ, भाई सच कह रही हैं। मैंने भी अमृत भाभी के बारे में सुना है, वो उनका ख्याल रखती थी हॉस्पिटल में। देखिए ना माँ, उनकी आंखों में झूठ नहीं है। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता घर चलाने का दर्द? मैंने इस घर को बनाया है अपनी जिंदगी के हर कुर्बानी देकर। मैं नहीं चाहती कोई अनजान इस घर में आए और सब कुछ बदल दे। मैं कुछ बदलने नहीं आई हूँ माँ जी, बस एक रिश्ता बनाना चाहती हूँ आपके दिल से। आप चाहे तो मुझे अमृत मत कहिए, पर मुझे आपका अपनापन चाहिए। तुम जानती हो मुझे अपने बेटे से कितनी उम्मीदें थी और तुमने बिना बताए उससे छीन ली। तुम्हें लगा कि मैं कभी समझूंगी नहीं। मुझे लगा मैं बस एक गलती हूँ, पर आज समझ गई हूँ रिश्ता तभी बनता है जब दोनों तरफ मोहब्बत हो। मैं रोहित से मोहब्बत करती हूँ माँ जी, और आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मैं भी कभी किसी की बहू थी अमृत, और मुझे भी स्वीकार होने में वक्त लगा था। शायद आज मैं समझ गई हूँ तुम्हारा दर्द। तो क्या मैं इस घर में रह सकती हूँ माँ जी? हाँ बेटा, रह सकती हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझूंगी और तुम मुझे अपनी माँ की तरह। वाह, अब तो घर में खुशी वापस आ गई। मैं अपनी भाभी को वेलकम गिफ्ट दूंगी। देखा अमृत, मैंने बोला था ना मेरी माँ का दिल सोना है, बस थोड़ा वक्त लगता है चमकने में। हाँ रोहित, अब लगता है ये घर सच में मेरा है। और बेटा तुझे पता है मैंने अपनी फ्रेंड से वादा करा था कि उसकी जो लड़की है मैं उससे तेरी शादी कराऊंगी। आंटी जी, शायद उसके साथ रोहित का नसीब नहीं जुड़ा था, मैं ही उसके नसीब में लिखी थी, तो बस कैसे न कैसे करके मैं उसके साथ जुड़ गई। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। आपको पता है माँ, मैं तुमसे बिना पूछे शादी नहीं करना चाहता था, पर आपने जो जिद लगाई थी ना कि आप अपनी फ्रेंड की बेटी से ही मेरी शादी कराएंगी, तो बस इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ना ही आप जिद करती और ना ही मैं ये कदम उठाता। अगर एक दफा आप मुझसे पूछ लेती कि मेरी पसंद क्या है, तो आज काश ऐसा नहीं होता, आप भी मेरी शादी में शामिल हो सकती थी।
अपने बेटे को ही नहीं जान सकी कि मेरे बेटे के दिल में क्या है क्या नहीं, उसे क्या पसंद है क्या नहीं। मैं बस अपनी ही मर्जी चलाती रही। माँ, मैंने तो बोला था कि आप एक दफा रोहित भैया से पूछ लीजिए, पर आपने साफ साफ मना कर दिया था, तो बस मैंने भी भैया का साथ दिया। मुझे मालूम नहीं था मेरी जिद की वजह से मेरे दोनों बच्चे मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। माँ जी, आप एक दफा पूछ तो लेती अपने बच्चों से कि उनकी पसंद क्या है, उन्हें वो राजी है या नहीं। पर बेटा तू मेरे साथ ऐसा मत करना। हाँ, तू बेटा मुझे बता देना, अगर तुझे कोई अच्छा लगे तो मैं तेरी शादी उसी से ही करा दूंगी। मुझे अपनी फ्रेंड ही समझना। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? वो तो रोहित भैया की मजबूरी थी, आपकी जिद की वजह से, वरना रोहित भैया भी ऐसा नहीं करते। बस मेरा यही मकसद था, इन लोगों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाना और फिर इतनी ऊंचाई से गिराना कि ये उल्टी जमीन पर गिर जाएं। अब मेरा मकसद पूरा होगा जब मैं इनका घर तोड़कर जाऊंगी। जैसे रोहित ने मेरी माँ का दिल दुखाया है मुझे यहाँ लाकर, बल्कि मेरी माँ भी मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई है। अब मैं बताऊंगी जब रोहित की माँ रोहित के खिलाफ खड़ी होगी। ना ही तो इस घर में मैं अपनी सासू माँ की मानूंगी और ना ही रोहित की। अब मेरा बदला पूरा होगा जब मैं इस घर को तोड़कर जाऊंगी। अरे भाभी, आप क्या सोच रही हो?